नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र से प्रेस लिखी लग्जरी कार से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। जयनगर शहर में घर के बाहर खड़े युवक को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान डीएमसीएच में मौत। लौखी बांद्रा मठ की पुलिस ने 225 लीटर शराब के साथ 2 बाइक व 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिस्फी थाना क्षेत्र के भरनटोल में फरार अभियुक्त के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। जयनगर के बेतौनहा गांव में वाहन की ठोकर से एक मोटरसाइकिल चालक समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। लौकहा व ललमनिया पुलिस ने 90 बोतल देशी शराब व 10 बोतल विदेशी शराब की जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल। बिस्फी के पतौना ओपी क्षेत्र के जफरा गांव में नशे की हालत में मारपीट कर रहा पति गिरफ्तार, पत्नी ने दर्ज की शिकायत। जयनगर के बस्ती पंचायत में प्रखंड सरपंच पंच संघ की हुई बैठक, 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की हुई मांग। लोहना में झंझारपुर छात्र सह सामाजिक संगठन मिथिला के तत्वाधान में महिलाओं की हुई बैठक, टीम की अध्यक्ष अनुराधा झा ने किया नेतृत्व। मिथिला वाहिनी संगठन के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने अलग अलग जगहों पर मनाया उत्साहपूर्वक मिथिला वाहिनी का स्थापना दिवस। और भारतीय चेतना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर लोकसभा चुनाव पर सभी दल मिलकर देश के 545 सीटों पर चुनाव लड़ने का लिया गया निर्णय। खबरें अब विस्तार से। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी होने के कारण तस्कर हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। चूंकि मधुबनी जिला नेपाल के सीमावर्ती जिला में से एक है और नेपाल में शराबबंदी नहीं होने के कारण सबसे अधिक नेपाल से ही शराब की तस्करी की जा रही है। इधर मधुबनी पुलिस लगातार शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त कर रही है और तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के गदियानी रोड का है, जहां गश्ती दल की पुलिस ने शक के आधार पर प्रेस लिखी हुई एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। उसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मधुबनी पुलिस द्वारा लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी की जा रही है। गौरतलब है कि मधुबनी जिला नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। चूंकि नेपाल में शराब की बंदी नहीं है, इस कारण भी शराब तस्करों के द्वारा जिले में तस्करी का धंधा बढ़ रहा है। अब तो पुलिस से बचने के लिए शराब तस्कर नई तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के गदियानी मोहल्ला के पानी टंकी के पास का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना की गश्ती दल एवं पैंथर टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रेस लिखी लग्जरी कार से
एक तस्कर समेत भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किया है। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष राजा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तकरीबन 270 लीटर शराब प्रेस लिखी कार से बरामद की गई है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल कराने के बाद पूछताछ किया जाएगा। इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार की देर शाम मोहम्मद नजाम नाम का एक युवक जो कि बिल्डिंग का काम करता है, अपने घर के बाहर खड़ा था, जहां मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उसे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया और डीएमसीएच में पीड़ित युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद से क्षेत्र में जहां दहशत फैला हुआ है, वहीं परिजनों में मातम का माहौल पसरा हुआ है। मधुबनी जिले के जयनगर शहर में शनिवार की देर शाम अपने घर के बाहर खड़े युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने दरभंगा रेफर कर दिया। घटना कमला बांध के समीप की है। मोहम्मद नजाम नाम का युवक है जो बिल्डिंग का काम करता है। पिता का नाम मोहम्मद गुलाब है। नजाम देर शाम अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने युवक के पेट में गोली मारकर फरार हो गया। आसपास के लोग गोली की आवाज सुनकर घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे दरभंगा रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर खबर सुनते ही शहर में खलबली मच गई। लोगों की भीड़ अनुमंडलीय अस्पताल में लग गई। घटना के कुछ देर के बाद जयनगर थाना की पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ले रही थी। इस संबंध में जयनगर थाना प्रभारी आशुतोष रंजन ने बताया कि घटना की जांच चल रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घायल युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना में घायल युवक की मौत पर रविवार की सुबह जयनगर के एसडीपीओ विप्लव कुमार व थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों व स्वजन से भेंट कर सभी पहलुओं पर जानकारी ली। एसडीपीओ ने मृतक के स्वजन से भेंट कर हर संभव प्रयास कर अपराधी की गिरफ्तारी जल्द करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक लोगों से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद ठोस आश्वासन देते हुए घटना में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी जल्द करने की बात कही। गौरतलब है कि घटना के वक्त 8:30 बजे थाना छेर के वार्ड नंबर 17 भेलवा टोला निवासी 32 वर्षीय नजाम के मोबाइल फोन पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। इसी क्रम में मृतक अपने घर से समीप कमला बांध की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक पड़ोसी मोहम्मद अंजार नाम का युवक मिला। मृतक इसे अपने साथ बांध की तरफ ले जा रहा था। मृतक ने खैनी नहीं होने पर अंजार को खैनी लाने के लिए भेजा। मोहम्मद अंजार जब खैनी लेकर मृतक से मिलने बांध के पास गया तो मृतक जमीन पर गिरा हुआ था। घटना को देखते हुए अंजार ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। तब तक परिजनों व स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। में जो घटना हुई है, गोली मार के हत्या कर दिया गया निजाम नामक युवक का, उसमें अनुसंधान चल रहा है, गवाही वगैरह लिया गया है, कुछ लीड भी आया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई रिकॉर्डिंग में कुछ बोल रहा था, एक बार सुन लिया जाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लौकी बांद्रा मठ थाना की पुलिस ने बीते शनिवार की रात अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 225 लीटर शराब बरामद की है। जहां लौकी की पुलिस ने 135 लीटर शराब बरामद किया, वहीं आंध्रा मठ की पुलिस ने 90 बोतल शराब बरामद किया। वहीं इन दोनों मामलों में 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
लौकही पुलिस के गश्ती दल ने शनिवार की संध्या गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार से संदेहास्पद स्थिति में पाए जाने पर एक बाइक सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली, जहां तलाशी के क्रम में बाइक पर रखे 2 बोरियों से 135 लीटर नेपाली शराब बरामद किया गया। मौके से धंधेबाज को गिरफ्तार करते हुए शराब और बाइक को जब्त कर पुलिस थाने ले आई, जहां पूछताछ में पुलिस ने धंधेबाज की पहचान थाना क्षेत्र के अटरी निवासी अभिनंदन कुमार साह के रूप में बताई है, जिसके विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो वहीं अंधरामठ की पुलिस ने 90 लीटर नेपाली शराब के साथ एक बाइक सवार धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम दिघिया निवासी विमल कुमार साह के रूप में उसकी पहचान हुई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के भारन टोल निवासी भगलू यादव के घर इस्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि वह कई दिनों से फरार है। पुलिस को उसकी तलाश है। न्यायालय से जारी आदेश के आलोक में उसके घर इस्तेहार चिपकाकर उसे तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने को कहा गया है, अन्यथा उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी थाना क्षेत्र के भरनटोल निवासी भगलू यादव के घर बिस्फी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इस्तेहार चस्पा किया। एएसआई सुरेश चौधरी ने बताया कि उस अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज है और ये न्यायालय से लंबे समय से फरार चल रहा है। कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आलोक में कई बार पुलिस के द्वारा उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस के पकड़ से बाहर था। न्यायालय ने इन अभियुक्त के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत कर न्यायालय में हाजिर होने को आदेश दिया है, अन्यथा इसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। जयनगर थाना क्षेत्र के बेतौनहा गांव के एसएसबी चेकपोस्ट के समीप एक 4 चक्का वाहन की ठोकर से एक मोटरसाइकिल चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा खदेड़ कर चालक को पकड़ लिया गया। बड़ी बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि उससे पहले भी इस वाहन चालक के द्वारा उस पर जान से मार देने की नीयत से हमला किया गया था, जहां वो बच गए थे। किसी के इशारे पर उन पर लगातार जानलेवा हमला किया जा रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र के बेतौनहा गांव एसएसबी चेक पोस्ट के नजदीक एक वाहन की ठोकर से एक मोटरसाइकिल चालक समेत 2 व्यक्ति चोटिल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से वाहन चालक को खदेड़ कर पकड़ा गया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए आरोपी वाहन चालक को एसएसबी ने अपने सुरक्षा में लेकर स्थानीय पुलिस को सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी चालक को अपने साथ ले गई, जबकि वाहन को एसएसबी के सुरक्षा में तत्काल रखा गया है। चालक की पहचान 24 वर्षीय धनजीत कुमार के रूप में की गई है। आरोपी चालक ने बताया कि दरभंगा के मब्बी स्थित एक वाहन मालिक के यहां वाहन चलाने का काम करता है। मालिक का रिश्तेदार नेपाल से आ रहा था, उसी को लेने आए थे। घायल मोटरसाइकिल चालक ईंट भट्ठा संचालक थाना क्षेत्र के भेलवा चौक वार्ड नंबर 1 निवासी लक्ष्मी महतो के पुत्र 55 वर्षीय दिलीप महतो ने बताया कि रविवार की सुबह घर से बेतौनहा गांव स्थित अपने ईंट भट्ठा पर जा रहा था। पीछे से एक बिना नंबर प्लेट का 4 चक्का वाहन तेज गति से आकर धक्का मार दिया। वाहन के गति के तेज होने पर किसी तरह अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि किसी के इशारे पर वाहन चालक का मकसद मेरा जान लेना था। जान से मारने के उद्देश्य से वाहन चालक मुझ पर वाहन चलाना चाहा, लेकिन अपनी सूझबूझ से मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी तरह से जान बचाया। घटना को देखते हुए ग्रामीण व ईंट भट्ठा संचालक ने चालक को खदेड़ कर पकड़ा। ग्रामीणों के भारी आक्रोश को देखते हुए चेक पोस्ट पर तैनात एसएसबी बेतौनहा बीओपी के जवानों ने आरोपी चालक को अपने अभिरक्षा में ले लिया। ईंट भट्ठा संचालक ने बताया कि आरोपी चालक ने 15 दिन पूर्व उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया था और उस घटना में बाल बाल बच गए। उन्होंने कहा कि आरोपी चालक किसी के इशारे पर मुझ पर जानलेवा हमला करना चाह रहा है। घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने स्थानीय थाना में एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उसने कहा कि हिरासत में लिए गए चालक उसे जान से मारने के उद्देश्य से ऐसी घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि इस घटना में एक अन्य व्यक्ति पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सिरहा जिले के मिर्चैया गांव निवासी गोपी पासवान का 21 वर्षीय पुत्र संजीत पासवान के बाएं पांव पर वाहन का चक्का चढ़ गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। संजीत नेपाल से अपने ससुराल जयनगर आ रहा था। गड्ढा की तरफ आ रहे थे, उधर से एक अनजान जो लड़का 16 रोज पहले हमको एक बार और वही लड़का धक्का मारा था। फिर उन्होंने माफी मांगा कि हमसे गलती हो गया है, छोड़ दीजिए, हम लोग छोड़ दिए थे। लेकिन आज वही लड़का पुनः हमको फिर धक्का मारा जान मारने के नियत से, तो फिर उसको हम खदेड़ के पकड़े। यहाँ पे सेफ्टी कैंप के पास वो पकड़ा गया। तो वहाँ से पकड़ने के बाद सेफ्टी कैंप के बाद ग्रामीणों ने पूरा घेर लिया। उसके बाद पुलिस कस्टडी में आ गया। पुलिस कस्टडी के बाद थाना जा रहा है। थाना में कुमार महतो।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटाना थाना क्षेत्र में लौकहा पुलिस ने रविवार को गश्ती के दौरान लौकहा व ललमनिया की पुलिस ने 90 बोतल देसी शराब व 10 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों तस्कर की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकहा पुलिस ने रविवार को गश्ती के दौरान खुटाना थाना क्षेत्र के 16 आरडी से एक व्यक्ति को 60 बोतल नेपाली देशी शराब तथा 10 बोतल विदेशी शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने पूछताछ में धंधेबाज की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के किसनी पट्टी निवासी दिनेश कुमार के रूप में बताई है, तो वहीं ललमनिया ओपी पुलिस ने 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को थाना क्षेत्र के मुसहरी टोल के समीप पकड़ा। वहीं ओपी पुलिस ने पूछताछ के दौरान धंधेबाज की पहचान रंजीत सदाई के रूप में बताई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के जफरा गांव से नशे की हालत में पत्नी के साथ मारपीट कर रहे एक शराबी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबी पति की पहचान शत्रुघ्न चौपाल के रूप में की गई है। पत्नी के आवेदन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। पतौना ओपी क्षेत्र के जफरा गांव निवासी शत्रुघ्न चौपाल को पुलिस ने नशे की हालत में हो हल्ला करने व अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओपी प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार शराबी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी सूचना शराबी की पत्नी अनीता देवी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पतौना पुलिस मौके पर पहुंच उसे गिरफ्तार कर ओपी लेकर आई। मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच में काफी मात्रा में अल्कोहल होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की। ओपी प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार शराबी की पत्नी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्रखंड सरपंच पंच संघ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष सुजीत शाह ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 11 सूत्री मांग को सरकार जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा सरपंच पंच संघ के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। जयनगर के बस्ती पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण स्थित कचहरी कार्यालय पर रविवार को प्रखंड सरपंच पंच संघ की बैठक अध्यक्ष सुजीत शाह की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार हमारी 11 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करे, अन्यथा मजबूर होकर सरपंच पंच के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बैठक की गई है। सरपंच पंच संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन मंगलवार को बीडीओ व बीपीआरओ को दिया जाएगा। हमारी मांग जायज है, सरकार जल्द पूरा करे। इन सब मुद्दों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई है। आज का जो हम लोग का जो बैठक हो रहा है, जयनगर प्रखंड के सभी सरपंच, सचिव, ग्राम कचहरी के जो भी कर्मी हैं, सभी हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा बिहार के सभी प्रखंड में, हर जिला के सभी प्रखंड में जो 5 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया है, जो हम लोग का मांग है 11 सूत्री मांग को जो है हमारे बिहार सरकार 2006 से अभी तक जो है सौतेलापन व्यवहार जो करते आ रहा है, उसके प्रति हम लोग 5 सितंबर को जयनगर प्रखंड में धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है एकत्रित हुए हैं, जो कि हम लोग का 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन सफल हो। शंभू महतो, सरपंच प्रतिनिधि, बेगही दक्षिणी पंचायत। आज का जो बैठक हम लोग सारे जयनगर प्रखंड के सरपंच, उप सरपंच और ग्राम कचहरी सचिव यहाँ बैठे हैं। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य धरना का 5 सितंबर को हम लोग प्रखंड में धरना देने जा रहे हैं। हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी के द्वारा हर प्रखंड में 11 सूत्री मांग को हम लोग देंगे। ये मांग अगर हम लोग का यहाँ लिया जाता है और हम लोग के मांग को पूरा किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमोद कुमार निराला जी के आह्वान पर हम लोग सारे सरपंच अपने इस्तीफा क्या कहते हैं कि पंचायती राज मंत्री के पास देंगे। मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेलही पश्चिमी सरपंच सह सचिव, जयनगर प्रखंड संघ।
पंच संघ और साथ में ग्राम कचहरी के जितने भी कचहरी सचिव हैं उन लोगों का एक बैठक आज हम लोग किए हैं ग्राम कचहरी जयनगर बस्ती में, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार सरकार के द्वारा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच और कचहरी सचिव तथा कर्मी के साथ जो दूजा व्यवहार सौतेलापन जो किया जा रहा है उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पे बैठक किए हैं। और जिस बैठक में मेन उद्देश्य है कि 5 सितंबर को यानी मंगलवार को राज्यव्यापी प्रखंड स्तर पे हम लोग एक ज्ञापन प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी है, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम लोग यह ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों का जो मांग है 11 सूत्रीय मांग जो जायज भी है और पूर्व से चला आ रहा है, उस मांग को आप अविलंब जल्द से जल्द नहीं यदि मानते हैं तो हम लोग आने वाले समय में विस्तृत रूप से पूरे राज्य में एक साथ धरना का या चक्का जाम हो या चाहे जो चंपारण से बापू का जो सत्याग्रह हुआ था वहां से हम लोग एक पदयात्रा का शुरुआत करेंगे। तो ये पहला मुख्य उद्देश्य यही है। आज हम लोग जो बैठे हैं इसमें विचार विमर्श करके और 5 तारीख को इस कार्यक्रम को पूरे देश में 541 जो प्रखंड है पूरे बिहार में वहां तक ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक यह चेतावनी और संगठन को हम लोग मजबूती के साथ साथ वहां तक ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं। जीत साहब हुआ प्रखंड अध्यक्ष जयनगर सरपंच पंच संघ सह देवधा उत्तरी सरपंच। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
झंझारपुर के लोहना में छात्र सह सामाजिक संगठन मिथिला के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व अनुराधा झा ने किया। झंझारपुर छात्र सह सामाजिक संगठन मिथिला के तत्वाधान में महिला टीम की अध्यक्ष अनुराधा झा के नेतृत्व में लोहना में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला टीम का विस्तार, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल व्यापार, भ्रूण हत्या, अस्पताल, शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड उपाध्यक्ष सरिता कुमारी ने बताया कि पहले सभी को एकजुट होना होगा, तब ही हर एक समस्या का समाधान संभव है। महिला अधिकारी अनुराधा ने सहमति दी। उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन महिला पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मानवता का हनन हो रहा है। इसके लिए सभी संगठन के सभी महिला संगठित हो। संगठन मिथिला सेना द्वारा सबको छात्र और समाज के हित के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, सबको मिलकर करना है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मिथिला वाहिनी के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया। वहीं इस अवसर पर मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर झा महादेव ने बताया कि आज ही के दिन मिथिला वाहिनी की स्थापना की गई थी और इस संगठन के द्वारा मिथिला के विकास के क्षेत्र में हमेशा नए कार्य किए जाते रहे हैं। मिथिला वाहिनी के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों द्वारा अलग अलग जगहों पर उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय पर कार्यालय प्रभारी कल्याणी कुमारी के संयोजन में स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें संगठन के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव, जिला सह प्रमुख मधुबनी दुर्गानंद यादव, पंडौल प्रखंड सह प्रमुख मोहन महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ की। कल्याणी कुमारी के द्वारा मां मैथिली के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव ने संगठन द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह मिथिला वाहिनी अपने गुलाबी में मिथिला अभियान को सफल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम को उपस्थित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही संकल्प लिया कि मिथिला वाहिनी द्वारा तय उद्देश्य एवं लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो वो आज के दिन के वाणिज्य में मिथिला वाहिनी के जेकी के नाचर जी आगू हेबाक चाहिए मिथिला वाहिनी द्वारा ओइ पर दू विचार अपन बात कर मतलब क्यों वीडियो चालू हम कल्याणी कुमारी छी और कार्यालय प्रभारी छी मधुपुरा में और हम की को हमें तो कार्यक्रम सब करते रहे छी कहियो कहियो तो सब सहयोगी सब छै ई सब हुनका सबके देखा दियौन। ई सब में एक बेर कहै छै तो तुरंत आबि जाइ छै, कोनो बात ल बजबै छै तो ओइ के लेल अहाँ सबके बहुत 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 धन्यवाद। सब आदमी आबि जाइ छी, हमरा बड मन खुश भ जाइए, सबसे भेटो घाट भ जाइए, ऊपर से हमर कार्यक्रमो से बहुत नीक भ जाइए। और की कही, जय मातृभूमि। आज मिथिला वाहिनी का स्थापना दिवस पर हम सब मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय में सब कार्यकर्ता और सहयोगी संगे एक दूसर के बधाई दे, मिठाई खुआबे उत्साहपूर्वक मना रहा छी। संगे पूरा मिथिला क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र से बाहरो जब मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता एहि पल के बड़ा उत्साहपूर्वक मना रहा है। जाहिठाम राजकुमार मंडल जी के नेतृत्व में झंझारपुर जिला, राम मिश्रा जी के प्रभारी में दरभंगा जिला, विद्यानंद ठाकुर संजीव सापी जी के नेतृत्व में सरसोपाही में, विदेशी सहनी फूल सिंह के नेतृत्व में बेनीपट्टी में और अन्य जगह पर तेना हम सब प्रधान कार्यालय पर सहयोग लेनो। मिथिला वाहिनी जेकि लगातार अपन गुलाबीमयी मिथिला अभियान के आगू बढ़ा रहा है और एकेटा उद्देश्य हमर मिथिला हमर मैथिल केना गुलाबीमय हो केना प्रसन्न रहे और एहि पर निरंतर हम सब बढ़ रहा छी। ते अभियान के तहत आज मिथिला वाहिनी के 2017 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त भेल रहे और ओकर बाद आज लगभग 6ठम स्थापना दिवस के रूप में हम सब मना रहा छी और एहि अवसर पर पूरा मिथिलावासी सब मैथिल के शुभकामना और बधाई दै छी और आग्रह करै छी कि आओ मिथिला वाहिनी के यह अभियान है, एहिमे हम सब सहयोगी बनी। मिथिला वाहिनी अपन धरोहर और संस्कृति के रक्षा कृत संकल्पित संगठन है और लगातार एहि पर काज कर रहा है। चाहे क्षेत्रीय समस्या के बात हो, चाहे मिथिला मैथिली के प्रति आवाज बुलंद करे के बात हो
तो ओहि में हम सब अहाँ से आग्रह करब जे अहाँ सबके संग भेटे मिथिला वाहिनी सने सने जना जना ताकत बढ़ि रहल अछि मिथिला के आवाज बुलंद करे के प्रयास करब। ओहि संगे एकटा जे बड़ा एहि बीच में अगर घटना भेलैया बिहार सरकार के जे शिक्षा मंत्री छथि ओ अखन रक्षाबंधन के त्योहार पर छुट्टी के हटा देलखिन है। जे रक्षाबंधन पूरा भारतवर्ष में एक सरकार जे अपना ओतऽ बहन सबके छूट दै छै, यात्रा में छूट दै छै, ट्रेन में बस में छूट दै छै, केंद्र सरकार मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना में अथी भेलै, ओहिठाम बिहार सरकार द्वारा जे छै जबरदस्ती जे छै ओहि दिन के छुट्टी के रद्द कऽ देल गेलै, जाहिसँ बहुत बहन और भाई सब आहत भेला है। तऽ हम निश्चित रूप से एक संदेश देना चाहबनि अहाँ सबके माध्यम से कि बिहार सरकार और ओकर मंत्री और जे सचिव छथि ओ बहुत बेसी आब जे छै अहाँके से अपन शासन लाने के प्रयास कर रहल छथिन जनता पर, जे राजतंत्र नहीं छै लोकतंत्र छै, त्या लगा तानाशाही अहाँ नहीं करू और रक्षाबंधन सहित जे भारतीय संस्कृति छै, जे मिथिला संस्कृति छै ओहि के अनुसार जहाँ छुट्टी दैत एलियै है ओहि छुट्टी का विलंब हाँ लागू करू और नया घोषणा जहाँ बनेलू है छुट्टी सब नहीं भेटते वो घोषणा के रद्द करे और नहीं तो के खिलाफ मिथिला वाहिनी सड़क से लोग सांसद की बात को उठवैत अपन लोगक माध्यम से जनप्रतिनिधि पर दबाव दे और लोग के जागरूक करत जे अगर अहाँ सब इस पर नहीं काज करबे अहाँ सबके राजनीतिक जे छै से हम सब विरोध करब, मिथिला वाहिनी अहाँ के विरोध करत। अहाँ से आग्रह है जहाँ तुरंत अविलंब खासकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री और उनका सचिव साहब जे अहाँ तुरंत एहि पर कार्रवाई करू और मिथिला संस्कृति और भारतीय संस्कृति के हिसाब से छुट्टी तय चलैया, चाहे वो रक्षाबंधन हो, कृष्णाष्टमी हो, चौड़चन हो, गणेश पूजा छै ओहि में छुट्टी बनल रहे। और निश्चित रूप से अहाँ कहै छियै जे हम मातृशक्ति के जीविका माध्यम से आजीविका माध्यम से और बहुत माध्यम से मातृशक्ति के आगू बढ़ेलहुँ तो आई रक्षाबंधन जितिया चौड़चन सब मातृशक्ति द्वारा पूजल पावन है। ओहिमे अहाँ सब आग्रह जो विलंब कार्रवाई करे और का वो आदेश के रद्द करे, नया आदेश जारी करू जिससे छुट्टी भेटा। जय माता। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रविवार को भारतीय चेतना पार्टी केंद्रीय कार्यालय मधुबनी के कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान चेतना पार्टी के कई पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष रूप से वार्ता हुई। रविवार को भारतीय चेतना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय मधुबनी स्थान सूरतगंज वार्ड नंबर 25 में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सर्वदलीय बैठक लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ में 30 दलों की सार्वजनिक निर्णय के लिए मेरठ के ऑडिटोरियम में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर लोकसभा चुनाव पर सभी दल मिलकर देश के 545 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। आज लोगों की ज्वलंत समस्याओं का निदान करने के बजाय आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। मणिपुर, हरियाणा के गुर में हुई घटना बंगाल, असम, राजस्थान, बिहार व अन्य राज्यों के लोगों में दहशत फैलाकर हिंदू मुस्लिम में दंगा कर वोट लेने वाली सरकार को बदलकर अपने विकास के लिए देश के 140 करोड़ जनता भारतीय चेतना पार्टी व तीसरे गठबंधन को जो मेरठ के ऑडिटोरियम में शंखनाद की जाएगी। पार्टी के कार्यालय प्रभारी विनोद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज राष्ट्र को गठबंधन की लोकसभा चुनाव में देश को सबल बनाया जाए। मौके पर हिंदी विकास परिषद के अध्यक्ष सह पार्टी के संयोजक राजेश पांडे ने भी लोगों को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज जो हम भारतीय चेतना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है आज हमारे भारत में सबसे बड़ी चीज है जो जन समस्या है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन चीजों को लेकर के कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जिन्होंने अभी नए नए गठबंधन बना करके इंडिया बना है और एनडीए है, तो इन पार्टियों के खिलाफ भारतीय चेतना पार्टी, समग्र विकास पार्टी और अन्य 30 पार्टियों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऑडिटोरियम में एक बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोगों ने तीसरा मोर्चा फ्रंट के रूप में घोषित किया है। और जो भ्रष्ट सरकारें हैं, आपने एनडीए को भी पहले देखा है, आपने यूपीए
सरकार जो अभी इंडिया बना है उसको भी आपने देखा है, तो हम लोगों ने एक बार थर्ड फ्रंट को देखने के लिए देश की आम जनता से आग्रह किया है और मेरठ में हम 15 राज्य के तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 30 दलों के वो उपस्थित होंगे और उसमें लोकसभा चुनाव जो भारतीय स्तर पर जो लोकसभा चुनाव देश में परिवर्तन के लिए होने जा रहा है, उस चुनाव में इन जो दलों को जनता देख चुकी है उन्हें हटाया जाए और तीसरे फ्रंट के जो भारतीय चेतना पार्टी के नेतृत्व में, समग्र विकास पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के आसपास मेरठ में जो बैठक की जा रही है उसमें स्पष्ट रणनीति है कि हम देश। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।